नमस्कार। तो मैं आप लोगों के बीच गोडाउन वायरिंग और हॉस्पिटल वायरिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर करने वाला हूं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, जो कि इसका वायरिंग इस प्रकार से होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये फर्स्ट सिंगल स्विच है, ये टू वे स्विच है, टू वे स्विच है, टू वे स्विच है। इस प्रकार से हमने 3 टू वे स्विच लगाया है और एक सिंगल वे। जैसा कि 4 लाइट रहेगा तो 3 टू वे स्विच आएगा और एक सिंगल वे स्विच आएगा। तो इस प्रकार से अब हम इसका वायरिंग स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, फर्स्ट स्विच में एक टर्मिनल में एक कनेक्ट होगा, फेस आके वहाँ से आउट करके कॉमन वाले पॉइंट में देगा, फिर नीचे वाले टर्मिनल से नेक्स्ट टू वे स्विच का कॉमन वाले में देगा, फिर नीचे से लेके नेक्स्ट टू वे स्विच का कॉमन में देगा। यहाँ तक क्लियर है। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहाँ से जो एक टर्मिनल खाली है इसको हम बल्ब में देंगे, फिर दूसरे को भी बल्ब में देंगे और इस प्रकार से तीसरे को भी हम बल्ब में कनेक्शन करेंगे। फिर नेक्स्ट हमारा एक यहाँ से टर्मिनल खाली रहता है, इसको भी हम यहाँ डालेंगे, कनेक्शन कर देंगे, ये ओके है। और हम न्यूट्रल लाके हम सब लाइट को लूप कर देंगे, न्यूट्रल कम्प्लीटली लूप हो जाएगा। तो अब ये काम किस प्रकार से करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे ही हम यहाँ से बटन ऑन करेंगे तो ये लाइट जल जाएगी। फिर हम आगे जाएंगे, आगे जाने के बाद हम फिर यहाँ से बटन को ऑन करेंगे तो ये बैक वाला बंद हो जाएगा, ये वाला चालू हो जाएगा। फिर हम आगे जाएंगे, इस प्रकार से हम इसको ऑन करेंगे तो पीछे वाला बंद हो जाएगा, आगे वाला चालू हो जाएगा। इस प्रकार से इधर गोदाम का काम ख़त्म होने के बाद जब हम बैक होते हैं तो सेम कंडीशन है। जब हम यहाँ से निकलेंगे तो फिर वापस हम इसको दूसरे रोटेट करेंगे, यानी स्विच जैसे ऑन पोजीशन में था तो ऑफ पोजीशन में करेंगे तो आगे वाला बल्ब बंद हो जाएगा, नेक्स्ट बल्ब चालू हो जाएगा। इस प्रकार से हम बैक आके यहाँ तक आएंगे। लास्ट में वन वे स्विच जो लगी है इसको जब हम ऑफ करेंगे तो पूरा लाइट बंद हो जाएगा। तो इस प्रकार से गोडाउन वायरिंग होता है। अब हम बात करते हैं हॉस्पिटल वायरिंग। हॉस्पिटल वायरिंग क्यों ज़रूरत है? हॉस्पिटल वायरिंग का एक फंडामेंटल है कि ये सीरीज में जलता है। एक टाइम सीरीज में जलेगा और एक टाइम सिंगल पैरेलल में जलेगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये होता कैसे है। जैसा कि आप देख रहे हैं, यहाँ पर 2 बल्ब लगा हुआ है, एक टू वे स्विच है और एक सिंगल वे स्विच है। तो हमने यहाँ से पावर को दिया है और ये नीचे वाले टर्मिनल को, टू वे को और सिंगल वे स्विच को, दोनों को लूप कर दिया है। उसके बाद यहाँ से आउट करके फेस को एक बल्ब में दिया है और फिर फेस को लेके हम दूसरे बल्ब में लूप कर दिया है। नेक्स्ट न्यूट्रल को हम लेके आए हैं, पहले बल्ब में डाले हैं और फिर यहाँ से लाके टू वे स्विच का जो फर्स्ट ऊपर टॉप वाला जो टर्मिनल है उसमें कनेक्शन दिया है। फिर कॉमन वाले से उठा के हम यहाँ इस बल्ब में डाले हैं। अभी ये काम कैसे करेगा मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, जैसे ही हम यहाँ से बटन, यहाँ से इस बल्ब को न्यूट्रल कंटिन्यूसली मिल रहा है, तो जैसे ही हम इसको ऑन करेंगे तो इधर से जब सप्लाई आउट होगा तो ये पैरेलल में काम करेगा। अगर फिर हम आगे बढ़ते हैं, यहाँ से अगर मान के चलिए हमारा फेस को कांटेक्ट करता है, ऑलरेडी इस बल्ब को फेस मिल रहा है, तो जैसे ही ये फेस को कांटेक्ट करेगा तो कॉमन से यहाँ से फेस आउट होगा, तो दोनों तरफ से फेस मिलने के वजह से ये बल्ब ऑन नहीं होगा, ये ऑफ रहेगा, ओनली एक ही बल्ब चलेगा। जैसे ही हम इसको न्यूट्रल वाले कनेक्टर से कनेक्ट करेगा, इसको ऑन ऊपर वाले टर्मिनल से कनेक्ट, जैसे स्विच का रोटेट चेंज करेगा, जैसे ही इसका लिंक न्यूट्रल को कनेक्ट होगा तो ये कॉमन से न्यूट्रल सप्लाई आउट होगा। और जैसे ही यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई आउट होगा तो ये देख रहे हैं कि ये बल्ब में एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल से न्यूट्रल मिलेगा और बीच का दोनों लूप है फेस का, तो ये दोनों बल्ब सीरीज पोजीशन में काम करेगा। यहाँ पर दोनों बल्ब सेम कंडीशन एक जैसा जलेगा, ये बल्ब सीरीज में काम करेगा, सीरीज में जलेगा। फिर वापस अगर हम इसको ऑफ करेंगे, ऑफ हो जाएगा और दूसरा वाला ये पैरेलल में जलेगा।